तो रेड ब्लैक ट्री हेडिंग डाल लीजिए आप। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा, किसी से 2-3 लोग जो हैं, कि ये जो मैं अभी इसमें पढ़ाऊंगा ना, उसको आप सही से नोट करते दे रहा हूँ कि आप इसका प्रॉपर तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे नोट करिएगा, और बाद में ना सारा जो कॉपी में पीडीएफ बना के ना मुझे एक सेंड कर देना जरा, ठीक है? ओके सर। यही जो मैं पढ़ाऊंगा, जो लिखेंगे आप उसी को आप। रेड ब्लैक ट्री जो बाइनरी सर्च ट्री होता है हमारा, बाइनरी सर्च ट्री आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। जिसको हम बीएसटी बोलेंगे, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है? इसका ड्रॉबैक क्या है? बाइनरी सर्च ट्री का ड्रॉबैक आपको क्या लगता है? सर वो एक साइड ही होता जाता है, अगर हम बड़े बड़े नंबर देंगे तो वो एक ही साइड बढ़ता जाता है। अगर ये एक साइड में बढ़ता जाए, बैलेंस मान लो मैंने 1, 5, 7, 9, 10 का बाइनरी सर्च ट्री बनाओ तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है? इस टाइप से बनेगा। लेफ्ट पॉइंटर नल रहेगा, लेफ्ट पॉइंटर क्या रहेगा? नल रहेगा, ये नल रहेगा, ठीक है? तो ये दिस विल बी इक्विवेलेंट टू लीनियर लिंक लिस्ट, ये लीनियर लिंक लिस्ट की तरह रहेगा। और वैसे अगर आप देखें तो बाइनरी सर्च ट्री की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ log n बेस 2 होती है, लेकिन अगर ये लीनियर ऑर्डर में, लीनियर मैनर में अगर ये ग्रो करता है ट्री, तो लीनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वही कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी हो जाएगी। और लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती है, because if there are n elements then you require at most n comparison, ठीक है? अगर n एलिमेंट्स है तो हर एक केस में आपको कंपेयर करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट के साथ। दैट्स व्हाई इट इज ऑर्डर ऑफ n। और log n जो होती है वो n से काफी कम है। n की वैल्यू अगर 1000 है तो log n की वैल्यू अराउंड 10 होगी, 10। So if there are 1000 elements, then binary search tree on an average requires 10 comparison, while linear search require 1000 comparison. तो ये ड्रॉबैक है बाइनरी सर्च ट्री की। इस ड्रॉबैक को कंप्लीट खत्म करने के लिए हम रेड ब्लैक ट्री बनाते हैं। तो आप लिखिए इसमें, रेड ब्लैक ट्री इज अ टाइप ऑफ self-balancing binary search tree, that follows some set of rules, SOME, some set of rules। नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? ओके, यस सर। अच्छा ध्यान रहे कि इसको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा हो सकता है कभी कॉम्प्लेक्स लगे, ठीक है? तो इसको जरा ध्यान से समझना। और ये टॉपिक ऐसा है, इसका रिवीजन जो है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये खुद बहुत टाइम लेगा। ये मुझे लग रहा है 3-4 लेक्चर तो अभी ले लेगा, ठीक है? और एवीएल ट्री आपने पढ़ा ही होगा, एवीएल ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हाइट बैलेंस ट्री जिसको बोलते हैं, है ना? तो एवीएल ट्री से भी एडवांस है, ठीक है? एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में आता है रेड ब्लैक ट्री। तो इसको जरा ध्यान से सुनेंगे और समझ में आ जाएगा। लेकिन बाद में अगर आप कहेंगे कि पूरा रिवीजन, तो उतना टाइम नहीं होगा इसके लिए, इसलिए वी विल अंडरस्टैंड दिस इन वन गो, ठीक है? अब इसमें आप लिखिए, पहले अभी मैं कुछ जनरल पॉइंट लिखा रहा हूं, फिर इनको समराइज करके फिर से लिखाऊंगा। 1 extra bit per node
is used to represent the color, color of any node can be either red or, ऐसा लिखो, color of any node must be either red or black. Color of any node must be either red or black. दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, no path is more than twice as long as any other. कोई समझने में दिक्कत हो, मतलब कुछ सुनने में दिक्कत हो तो आप बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। हो गया ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिए, ट्री इज अप्रॉक्सीमेटली बैलेंस्ड। ट्री इज अप्रॉक्सीमेटली बैलेंस्ड and structure of any node is as below। पहला, ये कलर के लिए सिंगल बिट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, की या डेटा की जरूरत पड़ेगी। की या डेटा एक ही बात होती है। दूसरा लेफ्ट पॉइंटर होगा, अगला राइट पॉइंटर होगा, और एक और हमारा पी पॉइंटर होगा। जैसे आप बाइनरी सर्च ट्री का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो बाइनरी सर्च ट्री में वी हैव लेफ्ट पॉइंटर, वी हैव डेटा, देन वी हैव राइट पॉइंटर। तो ये जो हम गोले गोले से यहां बना देते हैं, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूं और इसका लेफ्ट नोड में यहाँ पे 3 लिखूं, ये लेफ्ट इसका नल है, राइट नल है, इस तरह से यहाँ पे 10 लिखूं, तो ये बाइनरी सर्च ट्री हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। 10 का और मान लिया है, यहाँ पे 20 है। तो ये बाइनरी सर्च ट्री में 3 पार्ट होते हैं नोड के, जिसमें 2 पॉइंटर होते हैं, एक डेटा होता है। सिमिलरली रेड ब्लैक ट्री में हमारे पास 5 एलिमेंट का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ 5 एलिमेंट इज देयर। फर्स्ट डिनोट द कलर, फर्स्ट की बात नहीं है, ऑर्डर यहाँ पे जरूरी नहीं होता इनमें, फिर भी यहाँ जो लिखा है इसके हिसाब से पहला वाला कलर को डिनोट कर रहा है। सेकेंड में डेटा, लेफ्ट, राइट एंड पी। तो लेफ्ट पॉइंटर आप पहले रख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, स्ट्रक्ट आरबी जैसे बनाया है ना, तो यहाँ पे आप किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। जैसे आपने इंटीजर टाइप का कलर सी लिख दिया, अब ये तो वैसे इंटीजर ज्यादा लेगा, तो हम इसमें वो बिट फील्ड्स यूज कर सकते हैं। कभी स्ट्रक्चर में आप सी में पढ़ा हो बिट फील्ड्स, तो इफ आई रिक्वायर सिंगल बिट ऑफ मेमोरी, देन आई कैन डू दैट विद द हेल्प बिट फील्ड, कॉलन लगा के होता है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं अभी। अब ये यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर, तो स्ट्रक्ट आरबी टाइप का पॉइंटर लेफ्ट हो गया। इसी तरह से इंटीजर टाइप का डेटा या कैरेक्टर टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, इसी तरह से स्ट्रक्ट आरबी टाइप का पॉइंटर राइट हो गया। और ये हमारा P इज पॉइंटर, तो ये भी स्ट्रक्ट आरबी टाइप का पॉइंटर P है। वेयर P इज इक्वल टू नल, लिखिए P इज इक्वल टू नल इफ पेरेंट और चाइल्ड ऑफ दैट नोड इज absent। P इज इक्वल टू नल इफ पेरेंट और चाइल्ड ऑफ दैट नोड इज absent।
यहां तक नोट कर लिया? नोट जरूर कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं सभी को, क्योंकि मैं अभी जो पढ़ाऊंगा आगे वो आपकी कॉपी ही रेफर करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि नोट करना जरूरी है। अब कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है अभी, ये फिर भी मैं, आप चाहो तो लिख लो, अदरवाइज इनको दोबारा मैं लिखाऊंगा। रूट इज ऑलवेज ब्लैक। रूट जो होगा वो हमेशा ब्लैक होगा। रूट इज ऑलवेज ब्लैक। लीफ इज ऑलवेज ब्लैक। लीफ हमेशा ब्लैक होगा। अभी इसको 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 छोड़ो, अभी मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे हम एक कन्वेंशन यूज करेंगे, ये आप नोट करेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसको मैं फिर से बताऊंगा। दिस इज जी यू। नोड का नाम मैंने रखा है जी यू, और ये ब्लैक है। ब्लैक के लिए आपको कलर करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे भी आप कलर करना चाहें थोड़ा बुक में कर लेना, बुक में देख लेना कि कलर कैसे करते हैं, मतलब ड्रा करने में कैसे कलर करते हैं। तो कई बार पूरा भी ऐसे पूरे में कर सकते हैं, तो फिर ये ध्यान रहे कि ये अंदर जो लिखा हुआ है वो दिखना चाहिए। ठीक है, और दिस इज पी यू, दिस इज यू, दिस इज यू एन, और ये इसका जो चाइल्ड है जो कि नल है वो ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। इसमें टाइम लगेगा, ध्यान रखना जरा। ये भी ब्लैक है और ये भी इसका चाइल्ड भी ब्लैक। तो पहले तो कलर में पहली बार मैं यहां लिख देता हूं दिस इज ब्लैक, जिसमें हम शेडिंग करेंगे वो ब्लैक है। ये रेड कलर है, ये रेड कलर्ड नोड है, ये भी रेड कलर्ड नोड है, और ये जो लीफ हैं ये नल हैं, नल को डिनोट कर रहे हैं। नल लिखें या इसको ऐसा करके बना दें, और नल जो होगा वो हमेशा ब्लैक होगा, ये हमेशा ब्लैक होगा, ये सारे ब्लैक हैं। ये क्लियर हुआ? जो लिखा है ये क्लियरली विजिबल हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब Yes, आप इसी के बगल में लिखिए आप, U is new node, new node, newly inserted node, newly inserted node हमेशा रेड होगा, ये ध्यान रखें। न्यूली इंसर्टेड नोड, स्मॉल यू, स्मॉल इज यू इज व्हाट, नया नोड जो आप इंसर्ट कर रहे हैं, न्यूली इंसर्टेड नोड। पी यू इज पेरेंट ऑफ यू, इज पेरेंट नोड ऑफ यू या पेरेंट ऑफ यू। जो नया नोड इंसर्ट किया है उसका ये पेरेंट है, तो पेरेंट समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो प्रीडिसेसर नोड होगा वो इसका पेरेंट होगा। और जीयू क्या होगा, बोलिए? जीयू रूट नोड। रूट है, और इसके नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या है? पीयू को अगर मैंने पेरेंट बोला तो जीयू क्या होगा? पेरेंट ऑफ पी यू। हाँ, पेरेंट ऑफ पीयू है, और जी से मतलब ग्रांड पेरेंट। दिस इज ग्रांड पेरेंट ऑफ यू। ठीक है, ध्यान क्लियर है? कोई दिक्कत? यू का पेरेंट पीयू है, और यू के पेरेंट का जो पेरेंट है दैट इज ग्रांड पेरेंट ऑफ यू। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, जल्दी बोलिए भाई, बाकी लोग Yes, बोलिए। sir. बाकी और लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा, बोलिए भाई। यस सर। है ठीक। ये अभी मैं कन्वेंशन ही बता रहा हूं, ये कन्वेंशन तो क्लियर है ना? ठीक है, यस सर। हाँ, कन्वेंशन अभी आप देखिए, इसमें समझना कुछ नहीं है, केवल
इसमें कन्वेंशन समझना है। यूएन क्या हो सकता है, आप बताइए जरा, अंदाज से ही बताइए। यू का यूएन क्या लगेगा? अंकल। अंकल, ठीक है। यूएन इज अंकल ऑफ यू, अंकल ऑफ यू। कोई दिक्कत इसमें? नोटेशन में कोई दिक्कत है? नहीं। पेरेंट, ग्रांड पेरेंट, अंकल समझने में कोई दिक्कत है या नहीं? जल्दी बोलिए। नो सर। हाँ ठीक है भाई, समझ गए सर। नो सर। हाँ, बाकी लोग नहीं बोलेंगे तो मैं अभी से आपको बोल देता हूँ कि ये रेड ब्लैक ट्री वैसे ही मुश्किल है, फिर ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर बाद में यही बोलेंगे कि सर ने पढ़ा दिया, समझ में आया या नहीं हमारे, ठीक है। तो अभी साथ साथ बोलते जाइए, और इसमें रिपीट करने का चांस थोड़ा सा कम है। उसी टाइम पे आप पूछेंगे तो मैं आपको रिपीट करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। रिपीट करके दिखा दूंगा बार बार, बाद में रिवीजन थोड़ा सा मुश्किल होगा इस टॉपिक के अंदर। अच्छा, क्योंकि मैं खुद ही स्लो पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से इसको। अब एक कन्वेंशन में लिख रहा हूं। अगर मैं यहां लिखता हूं LRR, ये बहुत अच्छे से समझना है। तो इसका मतलब ये हुआ L, पहला L, आकांक्षा नोट करते जाना। फर्स्ट L किस चीज को डिनोट कर रहा है? पेरेंट की वो लेफ्ट में है या राइट में है? पेरेंट का क्या बोलेंगे इसको हम? पेरेंट का वो जो भी है प्लेसिंग, प्लेस ऑफ पेरेंट, प्लेस ऑफ पेरेंट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? GP। ये पूरा नोट करिए आकांक्षा जो मैंने बोला, प्लेस ऑफ पेरेंट विद रेस्पेक्ट टू GU। ये नोट किया जो मैंने बोला? ये Yes, जो साफ नहीं दिख रहा है इसको नोट करना, मैं फिर से पढ़ता हूं। पहला L क्या डिनोट कर रहा है? पहला L नहीं, जो भी हो, पहला कैपिटल कैरेक्टर क्या डिनोट कर रहा है? प्लेस ऑफ पेरेंट विद रेस्पेक्ट टू GU, और ये लेफ्ट या राइट आएगा, बस। क्लियर? दूसरा जो कैरेक्टर है ये भी L या R हो सकता है, और ये क्या डिनोट करेगा? U का पेरेंट, U, प्लेस ऑफ U विद रेस्पेक्ट टू PU। इसको नोट करिए, प्लेस ऑफ U विद रेस्पेक्ट टू PU। और R इज कलर ऑफ अंकल, R इज कलर ऑफ अंकल। ये तीनों चीजें नोट कर लिया। तो अब ये हो गया। अब हम इस केस में देखते हैं कि कौन सा हमारा ये LRR होगा या RLR होगा, RLB होगा, क्या होगा, हमें अपने अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना है। तो देखिए जरा इस डायग्राम के हिसाब से क्या यही सही आ रहा है या कुछ और हो सकता है? पहला, पेरेंट जो है GU के लेफ्ट में है, ध्यान देना। पहले पेरेंट की पोजीशन लिखेंगे, पेरेंट GU के लेफ्ट में है तो इसलिए हमने L लिख दिया। अब U जो है पेरेंट के लेफ्ट में है कि राइट में? बोलिए, U पेरेंट PU के लेफ्ट है या राइट है? राइट। राइट, तो इसलिए R लिख दिया। अब U के अंकल का कलर रेड है या ब्लैक है? रेड। रेड है, तो यहां स्मॉल R लिखेंगे। अगर ब्लैक होगा तो स्मॉल B लिखेंगे। तो ये नोटेशन समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल? ये नहीं समझेंगे तो आगे नहीं समझ में आएगा। अभी बोलिए तो मैं फिर से समझा दूं, सभी लोगों से मैं कह रहा हूं। या तो आप मुझे बताइए कि ये समझ में आ गया है या फिर से समझाऊं? आ गया सर समझ में। सभी लोगों को जरा कुछ और लोगों की आवाज आनी चाहिए। यस सर, आ गया। और नीचे यहाँ पे मतलब मेरी लिस्ट के हिसाब से बाकी नीचे के नाम से कोई नहीं आप बोल रहा।
बोलिए जल्दी। यस सर। और अमन ने बोल दिया। और नेक्स्ट अविरल। और अगर नहीं क्लियर हुआ तो आगे। आप बता देना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये नोटेशन अगर आपको समझ में आ गया है, ये मस्ट है, मैंने बताया। नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें। ठीक है, तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए और उसके हिसाब से आप बताइए। तो आज है हमारी 1 अक्टूबर। ठीक है, 5 7 1 अक्टूबर 2020 में ना। न्यू नहीं आया, कोई बात नहीं। तो अब आप इसमें रूल लिखेंगे। रूल मैं बाद में लिखाऊंगा, कुछ चीज आप लिखेंगे, कुछ मतलब केस फर्स्ट, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखिए। केस ए लिखिए, केस ए। ठीक है, केस ए में हमारे पास जो है एल आर आर हो, एल एल आर हो, या आर एल आर हो, या आर 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 हो। क्या मीनिंग है? मुझे एल एल आर का मतलब बता सकते हैं आप? एल एल आर एल एल आर का डायग्राम अपनी कॉपी, एल एल आर का डायग्राम अपनी कॉपी बनाइए। अभी और भी होगा, इधर हमने खाली छोड़ रखा है। ये U है, ये PU है, और ये GU है, और ये मान लिया ये ब्लैक, ये रेड है, ये रेड है, जो भी है ये रेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं LLR की बात कर रहा हूं, LLR। इसका मतलब जो है क्या हुआ, पेरेंट जो है GU के लेफ्ट में है इसलिए यहां L आ गया, और U पेरेंट PU के लेफ्ट में है इसलिए दूसरा वाला L आ गया, और U के अंकल का कलर रेड है तो इसलिए यहां R आ गया। नाउ इज इट क्लियर? बोलते रहिए, बोलिए भाई जल्दी। यस सर। इस केस में आपको जैसे ABL ट्री में होता है, आप जो है अगर बैलेंसिंग फैक्टर 0 +1 या -1 नहीं होता, देन यू बैलेंस द ट्री बाय रोटेटिंग इट। सिमिलरली यहां पे भी हमें कुछ चीजें, कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे ट्री को बैलेंस करने के लिए। तो वो ऑपरेशन यानी केस ए में 4 केसेज बनते हैं, ये 4 केसेज बनते हैं। ये आपके सामने लिखे हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नंबर डालना चाहे नंबर डाल दें। ये 1 2 3 4 कोई जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि सभी में सेम रूल है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में लिखिए नो रोटेशन, नो रोटेशन, ओनली कलर चेंज, ओनली कलर चेंज। ठीक है, अब इसका रूल क्या है वो आप लिखिए। कलर चेंज और करने का, रोटेशन तो होगा नहीं, तो कलर चेंज करने का रूल क्या है? इफ GU इज नॉट रूट, इफ GU ग्रैंड-पेरेंट ऑफ U is not root, मतलब क्या हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ? बोलिए, बोलो बेटा जल्दी बोलो, कोई भी। जी से ऊपर भी कोई नोड, जी भी किसी का, GU रूट नोड नहीं है, यही ना, यानी सबसे ऊपर नहीं है। ये बात समझ में आई? रूट नोड जैसे यहाँ GU है, हो सकता है बीच में आए ये ट्री और बड़ा बन जाए इधर, तो अगर U यहाँ है तो PU यहाँ हो सकता है, GU यहाँ हो सकता है, बट रूट नहीं है।
ये समझ में आ गई बात? कोई ऐसा तो नहीं है जो जिसको ना समझ में आई हो? इफ GU इज नॉट रूट देन मेक GU, लिखिए, देन मैं ही लिख देता हूं, मेक GU रेड फ्रॉम ब्लैक, मेक GU रेड फ्रॉम ब्लैक। ब्लैक होगा, इसको रेड बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखें। एंड, यहां एंड लिखो, एंड, एंड, एंड में लिखिए बोथ पेरेंट एंड अंकल, बोथ पेरेंट एंड अंकल of you become black from red। ये रेड से ब्लैक हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई रूल में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन इसके रूल्स ही काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो इसलिए अब मतलब काफी सारे हैं, इसलिए आप पहले रूल आप नोट। दूसरा इसी में आप नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, इफ GU इज रूट, GU इज रूट, अगर GU रूट है देन इट विल रिमेन ब्लैक, इट विल रिमेन ब्लैक, रिमेन ब्लैक, क्योंकि रूट हमेशा ब्लैक होता है। नोट कर लिया? कोई दिक्कत? नोट कर लिया ना? जल्दी। नाउ केस बी लिखिए। केस बी, केस बी में हमारे पास जो है 4 केसेस फिर से बनते हैं। कौन कौन से केसेस बनते हैं? LLB, फोर केसेस बनते हैं, LRB, LLB, RLB एंड RRB। जरा मीनिंग एक का बताइए, RLB का मीनिंग क्या है? सामने यहां पे मुझे RLB का मीनिंग बताइए, बताइए जरा कोई। सर पेरेंट राइट साइड में होगा और उसके जो है लेफ्ट साइड में चाइल्ड होगा और उसका अंकल का कलर ब्लैक होगा। अंकल का कलर ब्लैक होगा। पेरेंट राइट साइड ऑफ GU होगा, ठीक है? पेरेंट जो होगा राइट साइड ऑफ GU होगा और U जो है लेफ्ट साइड ऑफ PU होगा, ठीक है ना? ठीक है, यही जो आपने कहा वही मैंने भी कहा है, ठीक है? तो ये हो गया, और वो अंकल का कलर ब्लैक होगा। आप किसी में नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं, कभी बाद में भूल जाए, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में नोट करा दिया, जरूरत नहीं है। RLB का मीनिंग तो किसी को नोट तो नहीं करना, अगर नोट करना हो तो मैं बोल रहा हूं, एक बार नोट कर सकते हैं। पेरेंट राइट साइड ऑफ GU, इसका मीनिंग क्या है? पेरेंट इज ऑन राइट साइड ऑफ GU एंड U is on left side of PU. U is on left side of PU. And color of uncle, मतलब U के अंकल का ही कलर की बात हो रही है। Color of uncle of U will be is black. Is black. ये इसका मीनिंग है, ठीक है? तो अब इसके रूल्स लिखने। रूल्स में जरा क्लियरली लिखना, साफ साफ। फर्स्ट में है LLB
एंड RRB के लिए रूल क्या है? सिंगल रोटेशन देन कलर चेंज। इसके सामने लिखिए सिंगल रोटेशन देन कलर चेंज। रोटेशन कैसे करना है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले ये पता होना चाहिए कि हमें सिंगल रोटेशन करना है, रोटेशन नहीं करना है, या डबल रोटेशन करना है। पहले तो हमें यही पता हो, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रोटेशन कैसे करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। सेकेंड पार्ट डाल के यहां पे आप लिखिए LRB एंड RLB। अगर सेम टाइप के हैं यहां पे LLRR तो सिंगल रोटेशन। अगर ये उल्टा है, देखिए अगर मेरे पास ऊपर अंकल रेड है तो रोटेशन नहीं होगा, केवल कलर चेंज करने से काम बन जाएगा, यानी ट्री बैलेंस हो जाएगा। ये समरी फिर से मैं बता रहा हूं। इफ अंकल इज रेड then only color change will balance the tree, rotation is not required। ये नोट कर लेना आकांक्षा यहां पे। if uncle is red then only color change will balance the tree and no rotation is not required। ये ठीक है। अब यहां पे अगर अंकल ब्लैक है, आप देख सकते हैं कि चारों केसेज में अंकल ब्लैक है, तो फर्स्ट केस में क्या है कि अगर सेम है, यहां पे LLRR है तो सिंगल रोटेशन है, देन कलर चेंज है। तो कलर चेंज का हम अभी अलग से देखते हैं, पर पहले रोटेशन देख लेते हैं। और LR और RLB है तो आप यहां लिखिए डबल रोटेशन and then color change, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी के अंदर केस बी के अंदर ही नोट करेंगे हाउ टू चेंज कलर। क्लियर? नोट कर लें या जैसे भी करें, आप केस बी के अंदर आप लिखेंगे हाउ टू चेंज द कलर। अब मैं अगले इसमें बताता हूं। हाँ, अब इसमें आप लिखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझने के लिए। पहला पॉइंट, हाउ टू चेंज कलर चल रहा है। इसके अंदर आपको लिखना है LLB एंड RRB में सिंगल रोटेशन तो मैंने बोल ही दिया था, और यहां पे सिंगल रोटेशन बोल दिया था। दोबारा से लिख लेना आकांक्षा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर भी लिखा हुआ है, यहां भी लिख लीजिए। सिंगल रोटेशन ऊपर भी लिखा है, यहां पे लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लिखिए इसमें रीकलर PU टू ब्लैक। पूरा पढ़ाने के बाद एक बार मैं इसका ओवरव्यू फिर से दूंगा, ठीक है? इसका मतलब पूरा RB ट्री का इंसर्शन पढ़ाने के बाद इसका मैं ओवरव्यू फिर से दूंगा, यही स्लाइड दिखा के, ठीक है? एंड GU टू रेड, PU टू ब्लैक एंड GU टू रेड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तो केवल मैं रूल बता रहा हूं। कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, ये याद कैसे करेंगे वो बात की बात है, अभी देखेंगे, ठीक है? पर फिलहाल जैसा है इसके हिसाब से आप समझिए। LRB, ज्यादा आगे मत बढ़ेंगे, ध्यान रहे इसमें। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी क्वेरीज आपके पास आ रही होंगी, क्वेश्चन दिमाग में हो रहे होंगे कि सर इसको इतना बहुत सारी चीजें इसको याद कैसे रख पाएंगे, वो अभी नहीं सोचना है। अभी जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे चल रहे हैं। रीकलर
U to black, U to black, U को ब्लैक करना है एंड recolor PU and GU to red. तीसरा नंबर RLB, रिकलर, पहले से कुछ ना कुछ कलर होगा तो रिकलर लिख रहे हैं हम, रिकलर PU to ब्लैक। हो गया, नोट कर लिया? यस सर। हाँ, अब लिखिए रूल्स। रूल्स में लिखेंगे रूल्स, रूल्स फॉर आर्बिट्री, आर्बिट्री। रूल्स फॉर आर्बिट्री का मतलब कोई ट्री रेड ब्लैक ट्री है या नहीं। तो अगर ये मैं 4 या 5 रूल्स बता रहा हूं, ये अगर ये सारे रूल्स सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, तो वो आर्बिट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हमें उसे ट्री आर्बिट्री बनाना पड़ेगा। तो रूल नंबर क्लियरली नोट करेंगे। नंबर 1, रूल्स आर सिंपल। पहला है ईच नोड मस्ट बी आइदर रेड और ब्लैक। पहला रूल ये है ईच नोड मस्ट बी, नोट कर लेंगे, आइदर रेड और ब्लैक। टाइम हो गया क्या? अभी मैंने देखा है। क्या करना है बोलिए? रूट इज ऑलवेज ब्लैक, रूट इज ऑलवेज ब्लैक। ये रूल बहुत एकदम परमानेंट है, समझ लेना। रूट इज ऑलवेज ब्लैक। तीसरा चौथा रूल थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा, तो इसको आप कहिए तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बताइए। यस सर, एग्जाम्पल के साथ। हाँ, क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल के नेक्स्ट क्लास में। नहीं, कुछ ये अभी कौन है, ये कुछ और कह रहे हैं। सर एग्जाम्पल के साथ कराना मैं वो। नहीं, एग्जाम्पल के साथ तो अलग से नहीं है। एग्जाम्पल के साथ तो होगा, एग्जाम्पल होगा तो एग्जाम्पल ही होगा। आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेरे बोलने से ही समझ जाइए। इतना मुश्किल नहीं है तो सिंपल ही, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले अगर आप रूल्स लिखे हुए देख देख के अगर ट्री आप सही बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने पूरी तरह से समझ लिया है। फिर उसका ऑप्टिमाइजेशन सेकेंड फेज है कि हम इसको कैसे याद करें, कैसे क्या करें। ठीक है, तो पहले मेन बात यह है कि अगर रूल्स लिखे हुए रूल्स देख के भी अगर आप सही बना लेते हैं तो समझ लीजिए यू हैव वन, आपने सही काम कर लिया एकदम। तो अब मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूं। पहली बार भी यही। हाँ बोलिए। हाँ बोलो भाई, बोलो, कुछ कह रहे थे। आज है 1 अक्टूबर, आज की अटेंडेंस आ गई है। इसमें क्योंकि अभी टॉपिक खत्म नहीं होने वाला है इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा क्या फायदा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक रेड ब्लैक ट्री की मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई, और उसके बाद मैं रूल्स डिस्कस कर रहा था रेड ब्लैक ट्री के। तो पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल, Each node must be red or black. ईच नोड मस्ट बी रेड और ब्लैक। सेकेंड, Root is always black. रूट इज ऑलवेज Black. हाँ, रूट हमेशा ब्लैक रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, नया करते हैं स्टार्टिंग में। तो थर्ड रूल आप लिखिए, रूल नंबर 3, 2 red nodes
two red nodes can never appear in a row मीनिंग क्या हुआ, पास पास में दो रेड नोड नहीं आएंगे, ठीक है। मस्ट नेवर अपीयर इन अ रो। A red node must always have a black parent. A red node must always have a black parent and black children nodes. Must always have a black parent and black children nodes. Meaning is clear कि रेड नोड का पेरेंट नोड जो होगा वो ब्लैक होगा, ब्लैक होंगे, क्लियर। और दो नोड, पहले तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि दिस इज बाइनरी सर्च ट्री। जैसा बाइनरी सर्च ट्री आपने पढ़ा हुआ है उसी तरह से है, बट इसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज और हमने इंपोज कर दिया है, तो ये रेड ब्लैक ट्री बन गया है, ठीक है। तो हर एक नोड में रेड या ब्लैक होगा। दूसरा जो मैंने बताया रूट ब्लैक है। तीसरा ये है कि दो रेड नोड पास में नहीं आ सकते। और फोर्थ लिखिए, एवरी ब्रांच पाथ फ्रॉम रूट टू नल passes through exactly same number of black nodes. Passes through exactly same number of black nodes. तो किसी भी ट्री में अगर रूट से लीफ तक अगर आप ब्लैक नोड्स काउंट करेंगे तो वो हमेशा हर एक पाथ में जो पॉसिबल पाथ हैं हर एक में नंबर ऑफ ब्लैक्स जो हैं वो इक्वल आएंगे। लास्ट, और नल लीफ इज ऑलवेज ब्लैक। लीफ नोड में एक तो जहां पे वैल्यू है वो हुआ लीफ नोड, दूसरा उसके लेफ्ट और राइट जो पॉइंटर्स हैं उन्हें हम अलग से भी दिखा सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स, वो भी हमेशा ब्लैक होंगे, ठीक है। अभी डायग्राम में बनाता हूं तो अभी और क्लियर हो जाएगा। तो लीफ नोड भी हमेशा ब्लैक होगा। तो 4 और 5 ये 5 रूल्स हो गए। ये रूल्स ध्यान रखना है। दूसरा मैंने कुछ ये कन्वेंशन बताया था, जैसे LRB का क्या मीनिंग है बता सकते हैं आप जल्दी से? सर पेरेंट लेफ्ट साइड होगा और जो है लेफ्ट साइड ऑफ ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ग्रैंड पेरेंट। और सर आर जो है मतलब चाइल्ड जो होगा वो राइट साइड होगा और अंकल ब्लैक होगा। हाँ, न्यू नोड विच इज चाइल्ड ऑफ पेरेंट, मतलब ये जो L है अभी जिस पेरेंट की बात की थी, दिस इज ऑन राइट साइड, एंड अंकल ऑफ U विच इज न्यू नोड इज ब्लैक, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लिया ये 2 हमारा एक नोड है, इसके बाद यहाँ पे 1 है और ये 3। अब इनको ब्लैक लिखना है तो आइदर यू राइट ब्लैक, ये ब्लैक लिख दें, और इसके जो लीफ नोड हैं वो नल जो है नल। आपको पता है बाइनरी सर्च ट्री इंप्लीमेंट किया है या नहीं? तो उसमें हम x, अगर ये इसका एड्रेस है तो x एरो डेटा इज इक्वल टू जो वैल्यू है ये p, अगर इसका एड्रेस है p तो p एरो डेटा इक्वल टू वैल्यू जो भी है, और p एरो लेफ्ट इक्वल टू नल, p एरो राइट इक्वल टू नल, अगर सिंगल नोड में क्रिएट कर रहा हूं तो इस तरह से। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, 3 पॉइंटर होते हैं, लेफ्ट पॉइंटर वैल्यू यानी कि की और राइट पॉइंटर। तो अगर मैं सिंगल वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं तो लिंक लिस्ट की तरह आई विल एलोकेट द मेमोरी टू दिस नोड, और उसके बाद जब इसका एड्रेस मुझे p मिल जाएगा, टेम्परेरी मिल जाएगा, कुछ भी,
है ना। तो पी एरो डेटा इज इक्वल टू वैल्यू जो भी x है, पी एरो लेफ्ट इक्वल टू नल, पी एरो राइट इक्वल टू नल, इसी सिंगल नोड। अगर फिर मुझे दूसरी नई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे एक पी पॉइंटर ले लूंगा। अगर स्टार्टिंग एड्रेस में रूट रख रहा हूँ इसका स्टार्टिंग, देन फर्स्ट आई विल कॉपी पी इक्वल टू रूट, पी इक्वल टू रूट, देन आई विल ट्रेवर्स टू द बेस्ट पोजीशन वेयर नोड इज टू बी इंसर्टेड। अगर मुझे बहुत बड़ा ट्री है, उसमें कोई एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैं रूट को चेंज नहीं करना चाहूंगा, जैसा कि लिंक लिस्ट में भी हम करते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस कभी नहीं चेंज करते, उसी तरह से हम यहां भी करेंगे। और हम इसको पी में कॉपी कर लेंगे, देन हम पी को ट्रेवर्स करेंगे। अगर मेरा डेटा एक्स है तो मैं ये देखूंगा कि इफ एक्स इज लेस देन पी एरो डेटा, अगर छोटा है तो पी इक्वल टू पी एरो लेफ्ट, यानी पी को मैं आगे बढ़ा दूंगा लेफ्ट साइड में। और इफ एक्स इज ग्रेटर देन पी एरो डेटा, देन पी इक्वल टू पी एरो राइट, पी को राइट में बढ़ा दूंगा। ये काम तब तक करता रहूंगा जब तक कि ये छोटा है और पी का लेफ्ट इक्वल टू नल ना हो जाए या पी का राइट इक्वल टू नल ना हो जाए। और पूरा लूप चलाने के लिए व्हाइल पी नॉट इक्वल टू नल टाइप से आप लूप चला सकते हैं, या यही लूप चला सकते हैं, व्हाइल पी नॉट इक्वल टू नल। कोई बात नहीं, ये तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अगर जिसने कुछ किया हुआ है तो पहले से वो ठीक है, अदरवाइज यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें चीजें देखिए आप यहाँ पे, ये मेरा रेड ब्लैक ट्री है। पहले तो आप ये बताएं कि ये रेड ब्लैक ट्री है या नहीं। ये ब्लैक है, ब्लैक को मैं शेडिंग करूंगा, पूरा डार्क शेडेड कर सकते हैं या इस तरह से आप लाइन खींच के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनाने का, ड्रॉ करने का तरीका आप समझिए पहले। तो ये हमेशा ये ब्लैक है और ब्लैक के लिए मैं ब्लैक लिख भी सकता हूं या उसकी शेडिंग कर सकता हूं। शेडिंग करने के अलग अलग तरीके हैं। आप जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो कुछ ऐसे 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 शेडिंग करें। तो अभी जो मैंने देखा है कि इसमें ऐसा लगता है कि ज्यादा अगर आप शेडिंग कर देंगे तो नंबर क्या है वो कई बार समझ में नहीं आता कि क्या नंबर है। तो मैंने जो तरीका निकाला है आप बुक में भी देख सकते हैं, या जो आपको ठीक लगे उनमें से मैं ऊपर इसकी शेडिंग करता हूँ थोड़ी सी और नीचे वैल्यू लिख देता हूँ। ये अपने आप समझ में आ जाता है ये ब्लैक है या रेड है, ठीक है। और हालांकि इतनी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ब्लैक और रेड पेन है तो नोट को ब्लैक और रेड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। तो पहले आप बताएं कि ये ब्लैक आर्बिट्री है कि नहीं है। रूल आर्बिट्री देखने के लिए कुछ नहीं करना, आपको रूल, पांचों रूल को 1 बाय 1 अप्लाई करना है। पहला देखिए, हर एक नोड रेड या ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक। नंबर रूल 1 इज ओके। दूसरा रूल क्या है, रूट इज ब्लैक, ये भी ब्लैक है, रूट इज ऑलवेज ब्लैक लिखा हुआ है। तीसरा रूल क्या है, दो रेड नोड तो पास में नहीं आ रहे, हमारे पूरे ट्री में ही रेड नहीं है तो इसको देखने की जरूरत नहीं। अगला क्या है, हर एक पाथ, रूट से लेके हर एक पाथ के अंदर सेम नंबर ऑफ ब्लैक्स होने चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी हर एक पाथ में मैं देख रहा हूं यहाँ पे, तो आई एम गेटिंग 3 ब्लैक नोड्स, ठीक। और नल हमारा ब्लैक है ही, तो ये हमारा रेड ब्लैक ट्री है। पहली बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। दूसरा एग्जांपल आप देखें, अगर मैंने यहां पे 2 लिख दिया, इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक। इसके बाद इसका लेफ्ट में छोटा आएगा 1, राइट में इससे बड़ा आएगा 3 मान लिया इसको, और इसके जो चिल्ड्रन हैं वो हमारे ऐसे, ये चिल्ड्रन। अब बताइए कि ये रेड ब्लैक ट्री है या नहीं, जल्दी बोलिए। कौन सा 2 रेड है या ब्लैक? ब्लैक। 1 रेड है या ब्लैक? 1 रेड है, 1 रेड है या ब्लैक? रेड है, मैंने लिखा नहीं है, इस शेडिंग से क्लियर हो रहा है कि इसको मैंने शेडिंग कर रखी है तो ये ब्लैक है, और नहीं किया है तो वो रेड है, ठीक है। यानी ये ब्लैक है, ये रेड है, ये रेड है, और ये सारे ब्लैक हैं। जब हमें बड़ा डायग्राम इंसर्शन का प्रोग्राम, इंसर्शन का क्वेश्चन आता है केवल, ठीक है, इस पूरे डिस्कशन में आपको सेट ऑफ वैल्यूज दी होंगी और उन वैल्यूज को 1 बाय 1 इंसर्ट करके आपको रेड ब्लैक ट्री बनाना है, बस इतना ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिलीशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है।
तो इसलिए डिलीशन के लिए अभी देखते हैं क्या करना है। डिलीशन का क्वेश्चन कभी आया नहीं अभी तक तो, ठीक है। आप भी क्वेश्चन पेपर मैंने कुछ शेयर किए हैं, उनमें से देख सकते हैं। तो ये रेड ब्लैक ट्री है या नहीं, देखने जरा। रूल नंबर 1 2 3 4 5, इसकी हैबिट बनाइए। सारे रूल्स मेनली 4 ही समझिए, लास्ट वाला तो ब्लैक होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, तो सारे रूल अप्लाई करो और बताइए मुझे कि जो है ये रेड ब्लैक ट्री है या नहीं। बोलिए बेटा जल्दी, इतना टाइम नहीं है, फिर आप समझ लेना, फिर जो है ना मैं सीधे पढ़ाने लगूंगा। आप जल्दी बताइए। हाँ ना, कुछ गलत भी बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है या नहीं? यस नो? यस सर। ये ब्लैक 3 रेड। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। रूट बोलो भाई, साफ आवाज नहीं आई, आप बोलिए। नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, आप बोले तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। देखिए रूट तो ब्लैक है, ये रूल नंबर जो भी है 2 है आई थिंक। रूट ब्लैक है, हर एक नोड रेड या ब्लैक है, ये आपको दिखेगा ही। 1 और 3 रेड है। क्या कह रहे हो? सर 2 ब्लैक। सर वो बोले 1 और 3 रेड है। 1 और 3 रेड है, हाँ ठीक है, 1 and 3 रेड है। मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। 2 ब्लैक है, रूट हमेशा ब्लैक है, ठीक है। और ये जो पहला रूल मैंने लिखाया, ईच नोड मस्ट बी आइदर रेड और ब्लैक, इसका मतलब ये है कि जब इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, तो वहां एक मैंने आपको स्ट्रक्चर में एक कलर बताया हुआ है, पहले नंबर पे शायद बताया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलर की वैल्यू यहाँ पे जरूर फिल होनी चाहिए, रेड या ब्लैक, 0 1 जो भी कन्वेंशन आप बना लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट की बात है, टाइम की बात है। तो फिलहाल ये रूल एक तरह से ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हर एक नोड रेड ब्लैक है ही और रूट ब्लैक है। और क्या देखना है आपको, 2 रेड नोड, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है। आप ये देखें, ध्यान देना कि 2 रेड नोड पास में तो नहीं आ रहे, मतलब पास में मतलब एक पाथ में रूट से लेके लीफ तक रो इन और रो तो नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। इस पाथ की बात करें अगर यहां से यहां तक तो केवल एक ही रेड है, और हर एक पाथ में रूट से लेके सेम नंबर ऑफ ब्लैक होने चाहिए, इस रूल को भी चेक करना है। तो यहाँ एक ब्लैक, इस पाथ में 2 ब्लैक, 2 ब्लैक हैं। इस पाथ में देखें तो भी 2 ब्लैक हैं, इस पाथ में भी 2 ब्लैक हैं, ये भी 2 ब्लैक है। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल और बनाता हूं। ये 1 है, इसको रेक्टेंगल से बना रहा हूं मैं नल नोड को। ये 2 है, ये 3 है, बताइए ये रेड ब्लैक है या नहीं? नहीं है तो कौन सा रूल गलत होगा? नो सर, हैं? नहीं है 2 और 3 Same रेड number और of नो में है। रूल नंबर हो रेड नोट्स आ रही हैं। रूल नंबर कौन सा गलत है? रूल का नंबर 3, रूल नंबर 3 इज इनकरेक्ट। आप लिख देंगे और वहां तो आप क्योंकि रूल लिखेंगे नहीं तो आप रूल को डिस्क्राइब कर देंगे, इस वजह से नहीं है। हालांकि इतना शायद आएगा ही नहीं ये वाला, फिर भी फिर से एक और 1 2 3 और ये हमने ये इसके बना दिए, ये इसमें बताइए रेड ब्लैक ट्री है या नहीं? ब्लैक कौन कौन सा है? 1 2 1 and 2 ब्लैक हैं, ठीक है, और लीव सारे ब्लैक हैं, नल। रेड ब्लैक ट्री है या नहीं? यस सर। बाकी लोग बताइए। बाकी लोग बताइए जल्दी, ये रेड ब्लैक ट्री है या नहीं? नहीं, आपको मैंने बताया आप उसी पॉइंट पे रहिए, ज्यादा मत इधर उधर देखिए, आप केवल जो है रूल्स को देखो। आप मैंने बताया पहला दूसरा। सर सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स नहीं है ना दोनों साइड? हाँ, तो ये नहीं है, ये दिस इज नॉट रेड ब्लैक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
क्योंकि रूट से लेके हर एक पाथ में सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोट्स नहीं है। रूल नंबर कौन सा गलत हो रहा है? 4। यानी यहां देखो तो 1 2, इस पाथ में देखो 1 2 3 हो गए, यहां 2 है, बस यही गलत हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे तो 1 2 और यहाँ 3, 1 ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक, और इस पाथ में देखेंगे तो 3 ब्लैक, तो ये गलत हो गया। और एक बनाता हूं, आप एक और देखिए, 1 2 3। बताइए ये रेड ब्लैक है या नहीं? केवल इतना ही बना है। एग्जाम्पल नोट कर लेना। नो सर। कौन सा रूल गड़बड़ है? कौन सा रूल फॉल्स हो रहा है? 4 और 5। 5 क्यों फॉल्स हो रहा है? 5 फॉल्स नहीं हो रहा, 5 ओके है, केवल 4 फॉल्स हो रहा है। मैंने नहीं दिया है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है बार बार बनाना है। ठीक है, ये हमेशा ब्लैक ही होता है और ये चाइल्ड नल होते ही होते हैं। ठीक है, ये होते ही होते हैं, तो यहाँ भी रूल नंबर 4 गलत हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 और यहाँ 1 2 3, इस पाथ में 1 2 3। बाकी लोग बोले सही समझ में आ रहा है या नहीं? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी लोग बोलिए। आ रहा है? ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मिसमैच कर जाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए साथ में सिंक्रोनाइज रहिए। और अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, फिर इसी एग्जाम्पल में सब समझ लेंगे। ठीक है, आज है लिखिए, राइट डाउन। इंसर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज इन रेड ब्लैक ट्री, या इंसर्ट ड्रॉ द रेड ब्लैक ट्री, जो भी आप बनाएं। वैल्यूज लिखिए 40 50 70 30 42 15 20 25 27 26 60 एंड 55। इन वैल्यूज को इंसर्ट करना है और आपको एक रेड ब्लैक ट्री बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नल नोड होता है स्टार्टिंग में हमेशा, बाइनरी सर्च ट्री को ध्यान करें आप। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से आंसर इसका लिखना, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट। अच्छा, मैंने कहीं लिखाया है आपको पहले, एवरी न्यू नोड इंसर्टेड विल बी मार्क्ड एज रेड, लिखाया हुआ था? नो सर। नो सर। अरे पहले बताया हुआ था जब डायग्राम, नहीं बताया तो लिख लो आप इसको। एवरी लिखाया हुआ है वैसे तो, एवरी न्यूली इंसर्टेड नोड विल बी मार्क्ड एज, हम लिखेंगे इंसर्ट 40, 40 इंसर्ट करना है। ये 40 बन गया। आप चाहें तो इसके साथ साथ कलर भी लिख सकते हैं, रेड, ताकि और क्लियर रहे। ठीक है, तो अब ये रेड ब्लैक ट्री है या नहीं? नो सर। नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नॉट RBT, रेड ब्लैक ट्री नहीं है, सो मेक इट RBT, मेक इट RBT। और रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि रूट मस्ट बी ब्लैक, रूट मस्ट बी ब्लैक, सो वी विल कलर इट ब्लैक एंड मेक इट RBT। यस,
ठीक है, अब ये रेड ब्लैक ट्री है, लॉजिक यहीं पे आप लिख देंगे छोटा यस सा। सर। अब जब भी आप देखें कोई सा भी ट्री हो, बी ट्री हो, बाइनरी सर्च ट्री हो, एवीएल ट्री हो, कोई सा भी ट्री हो, अगर हम उसमें नया नोड इंसर्ट करते हैं तो अगर वो परफेक्ट ट्री है जो जैसा है, मतलब कि बाइनरी सर्च ट्री है तो बाइनरी सर्च ट्री परफेक्ट होगा, तभी जाके हम उसको नया नोड इंसर्ट कर पाएंगे। इसी तरह से एवीएल ट्री, अगर कोई स्टेप पे वो ट्री एवीएल बन रहा है तभी जाके उसमें आप नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर वो एवीएल नहीं है तो उस पर इंसर्शन नहीं कर सकते। तो पहले हम उसे वैसा बनाएंगे जैसा पूछा गया है। तो अगर रेड ब्लैक ट्री में हम इंसर्शन तभी कर पाएंगे नए नोड का जबकि एग्जिस्टिंग या करंट जो ट्री है वो हमारा रेड ब्लैक है। ठीक है, तो अभी ये रेड ब्लैक है तो इसलिए हम इसमें नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं। तो नाउ वी विल इंसर्ट 50, इंसर्ट 50। 50 कहां जाएगा बताइए, 50 कहां जाएगा, जल्दी बोलिए। राइट में सर। राइट साइड। इसके राइट में गया और कलर क्या होगा, रेड। रेड है, इसका कलर रेड है। अब आप देखिए कि ये रेड ब्लैक ट्री है या नहीं। है या रूल Yes, नंबर sir. R1 ओके है, R2 ओके है, R3 ओके है, R4 ओके है। ठीक, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे लिख सकते हैं R1 ओके, R2 ओके, R3 भी सही है, R4 भी सही, यानी ये रेड ब्लैक ट्री। अब हम इंसर्ट करेंगे अगली वैल्यू, इंसर्ट 70। 70 इंसर्ट करिए जरा। 40, 50, 70। ये जो मैं ये नल पॉइंटर बना रहा हूं, आप इसको ना भी बनाए तो चलेगा, लेकिन इससे अभी हमें आसानी रहती है चेक करने। हाँ बताइए। नहीं है सर। ये नहीं है, नहीं है तो यू कौन सा है इसमें, विच वन इज यू, 70। दिस इज यू। पहले तो नॉट लिखेंगे, नॉट रेड ब्लैक ट्री। अब हम इसे रेड ब्लैक बनाएंगे तो दिस इज यू, व्हाट इज पी यू, दिस इज पी यू एंड दिस इज जी यू। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा इसको बैलेंस करने के लिए, बताइए। RRB के। RRB, देखिए दिख रहा है साहब, RRB में गड़बड़ हो रहा है, दिख तो रहा होगा RRB लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए RRB क्यों हुआ, ये फर्स्ट वाला जो R है वो ये बताता है कि PU GU के लेफ्ट में है या राइट में है। PU यहाँ पे GU के राइट में है तो इसलिए पहला R आ गया, U PU के राइट में है इसलिए ये दूसरा R आ गया, और U का जो अंकल है, ये पेरेंट का ब्रदर, U का अंकल पेरेंट का ब्रदर, यहाँ पे आप देखिए जो नल नोड है वो ब्लैक है इसलिए ये RRB लगेगा। ठीक है, क्लियर। तो RRB वाला रूल देखिए क्या करते हैं हम, आप RRB वाला रूल देखिए, मैंने आपको लिखाया है और पढ़ के मुझे बताइए। RRB, सर रिकलर PV और GU।
RRB में क्या है? सिंगल रोटेशन होगा और जो है ग्री कलर होंगे PU और GU। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कहीं भी जगह देख के इतना स्पेस लेके बनाएंगे, आप लिखेंगे सिंगल रोटेशन देन कलर चेंज। हालांकि आप कलर चेंज का रूल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कलर चेंज का क्या रूल है इस केस में RRB में? PU ब्लैक हो जाएगा और GU रेड। रिकलर PU को ब्लैक कर देंगे और GU को रेड कर देंगे। अब इसमें रोटेशन करना है, ध्यान दें, इसमें रोटेशन करना है। रोटेशन वैसे तो बहुत ही सिंपल होता है, आपने इसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एवियल ट्री अगर किया हुआ है तो रोटेशन आसान लगेगा, नहीं भी किया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। रोटेशन बताता हूं। रोटेशन यानी जैसे फिर भी मैं नाम तो एवियल ट्री का ही लूंगा क्योंकि वो रेफरेंस कहीं ना कहीं लेने से आसानी हो जाती है। अब इसको हमें बैलेंस करना है तो आप चाहे रूल बना लो चाहे देख के। ध्यान दें, आप चाहे तो इसको रूल बना लें और या तो आप इसको देख के। ठीक, अब आप मुझे बताइए कौन से नोड के अराउंड रोटेशन होना चाहिए जिससे कि ये बैलेंस हो। सर 50 है PU 50। हाँ देखो ऐसा है, मैं कैसे यहाँ पे 50 के अराउंड अगर रोटेशन करोगे, रोटेशन का मतलब समझते हैं, जो मेरा पॉइंटर तो दिख रहा है, ये जो मार्कर का पॉइंटर है, ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ के यहां से इसको ड्रैग करूंगा, खींचूंगा, यहां पे आप समझ लो यहां पे पिन लगी हुई है 50, जहां मेरा पॉइंटर है यहां पे पिन है, यहां पे लगी हुई है, और मैं इसको ड्रैग करके इस वाले को ड्रैग करके इधर लेफ्ट साइड को खींचूंगा और मान लो ये स्लाइड हो रहा है, तो क्या होगा कि 50 नीचे की तरफ आएगा, मैं इधर की तरफ खींच रहा हूं, इसको पकड़ने के बाद मैं इसको इधर की तरफ ड्रैग कर रहा हूं, तो ये 70 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, तो भी ये काम नहीं चलेगा। ध्यान रखें इस पे, GU के अराउंड, चाहे रूल बना लो, रूल बनाने में आपको और मुश्किल होगी, बहुत सारे रूल्स हो जाएंगे, तो इसलिए GU के अराउंड आपको इसको रोटेट करना है, यहां से नहीं रोटेट करना। क्लियर? GU के अराउंड यू हैव टू रोटेट इट जब ऐसी सिचुएशन हो, यानी एक साइड में 3 जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो यहां पे इसको होल्ड करके इसको ड्रैग करेंगे नीचे, मेरे पॉइंटर देखिए जरा यहां पे, इसको इस नल नोड को पकड़ के ड्रैग करेंगे होल्ड करके इधर की तरफ को, तो क्या होगा, यहां पे पिन लगी हुई है, तो क्या होगा, 50 पहुंच जाएगा 40 की जगह, और 40 को क्योंकि आपने यहां से पकड़ के इसको ड्रैग किया है तो ये 40 इधर आएगा। इसका रूल भी मैं बता दूंगा लेकिन रूल में फायदा नहीं होगा आपका, ठीक है, ये ऐसे ही समझिए। रूल तो मैं पॉइंटर से बताऊंगा कि इसका लेफ्ट एरो अगर मैं बोलूंगा तो ये ड्रैग करने में फिर बहुत इसका जो है कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम हो जाएगा, यानी कि PU विल बिकम द रूट। तो अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि GU के ऊपर तो कोई नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है बड़े ट्री में, अभी उसको मत समझो, ऐसे समझिए ज्यादा बेटर है। अभी मैं एल्गोरिथम बताऊंगा तो उस टाइम पे आपको बता दूंगा। तो ये हो गया ड्रैग करने के बाद। अब आप क्या करेंगे, इसमें U कौन सा है, U ये है, PU ये है और GU ये है, यही पहुंचा ना, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। PU को क्या बनाएंगे, हमने रोटेशन, रोटेशन समझ में आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. रोटेशन समझ में आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे, PU रेड हो चुका है, तो PU रेड था पहले वैसे, तो रेड से इसको ब्लैक बना देंगे, ये रूल हमने कर दिया। और GU को क्या करेंगे,
जीयू क्योंकि ब्लैक था तो मेक जीयू रेड ये लिखा हुआ है, जीयू को रेड कर दिया, और जीयू को रेड करने के बाद आपको पता चल रहा है ये रेड है, ये रेड है, और ये हमारा ब्लैक है ही, ये यहाँ पे मेंशन है, और ये हमारा ट्री है। तो अब आप चेक करिए क्या ये रेड ब्लैक ट्री बन चुका है? बोलिए जल्दी। यस सर। ठीक, रेड ब्लैक ट्री बन गया है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू 70 इंसर्ट कर चुके, नाउ इंसर्ट 30। इंसर्ट 30 इंसर्ट करिए और मुझे बताइए, पहले बनाइए आप, फिर जो है मैं भी बनाता हूं। बनाऊं? बना लिया आपने? यस सर। ये 50 है ब्लैक, ये 40 है रेड है, 30 यहां आ गया, और यहाँ पे हमारा 70 था, ये हो गया। और अब आप मुझे ये बताइए कि ये है या नहीं। नो सर, LLR हो गया ना। ये नहीं है। तो सबसे पहला काम आप मार्क करेंगे, ये U है, ये PU है, और जब बनाएंगे ना ये ट्री क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि लोग अलग अलग कन्वेंशन यूज करते हैं, तो आप U, PU और GU का मीनिंग क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप लिख देंगे कि आपने जो कन्वेंशन लिया है उसका मीनिंग क्या है। PU, U इज आप लिख देंगे, U इज न्यूली इंसर्टेड नोड, PU इज पेरेंट ऑफ U एंड GU इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ U। ठीक, अब ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे PU और U दोनों का, U का कलर तो रेड होगा क्योंकि नया नोड है, और ये PU और ये U दोनों ही इन अ रो आर रेड। तो रूल नंबर कौन सा ब्रेक हो गया? नॉट LLR। RBT, क्योंकि रूल नंबर कौन सा है? 4। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज नॉट ओके, नॉट RBT, क्योंकि रूल नंबर 3 इज नॉट ओके। अब आप इसे क्या करेंगे? पहले तो आप देखिए कौन सी बैलेंसिंग लगेगी इसमें। बोलिए कौन सी बैलेंसिंग लगेगी? LLR की कलर चेंज। ये देखिए, ये पहले तो बैलेंसिंग का नाम लिखना है, ये जो यहाँ पे लिखा था ना RRB, है ना, तो 4 रेड में है, 4 ब्लैक में है। ठीक है, 4 केसेज वहां है, 4 केसेज यहाँ है, तो टोटल 8 केसेज है, उन्हीं 8 में से बनेगा कुछ। तो देखिए PU को पहले लिखते हैं, तो PU GU के लेफ्ट में है तो L लिख दिया, U PU के लेफ्ट में है तो फिर से L लिख दिया, और U का अंकल ऑफ U, UN करके हम डिनोट कर सकते हैं इसको। आप यहाँ पे लिख सकते हैं UN, आप इसे भी एक और नोटेशन मान लें, नोट कर लें, UN इज अंकल ऑफ U, अंकल ऑफ U। ठीक है, तो अंकल रेड है तो यहाँ पे LLR रोटेशन लग गया, सॉरी LLR इन बैलेंसिंग। LLR का रूल क्या है? रेड वाले में केवल हमें रोटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, पता है ना, स्टार्टिंग में मैंने रूल लिखाया था। R के जो 4 हैं, LRR, LLR, RLR, RRR, तो ये जो 4 हैं, तो यहां पे नो रोटेशन इज रिक्वायर्ड, नो रोटेशन रिक्वायर्ड। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप यहां पे लिख सकते हैं ओनली कलर चेंज,
ओनली कलर चेंज विच विल बैलेंस द ट्री, विल बैलेंस द ट्री। अब बताओ जरा रूल क्या है कलर चेंज करने में, जल्दी बोलिए। सर GU रेड हो जाएगा और TU और UN ब्लैक हो जाएंगे। GU अगर रूट नहीं है, एज इट इज पढ़िए जो दिया हुआ है, मैंने लिखाया हुआ है। इफ GU इज नॉट रूट, GU रूट नहीं है, तो क्या करेंगे, मेक GU रेड फ्रॉम ब्लैक, यही था ना। यस रूट सर। मिला कि नहीं, जहां मैंने लिखाया था, ठीक है। केस ए के केस में मैंने लिखाया था, तो एक बार फिर से पढ़िए आकांक्षा। Sir, if GU is not black, then GU red from black, and both uncle and parent will become black from red. ठीक है, तो अब इससे नया क्या बनेगा, और इसके नीचे एक और लाइन लिखाई है। सर अगर GU ब्लैक रूट है तो वो ब्लैक ही रहेगा। तो यहाँ पे GU हमारा रूट है, तो ये रूट जो है ये ब्लैक ही रहेगा। अदरवाइज ये रूट नहीं होता तो इसके कलर को हम चेंज कर देते। ठीक है, ध्यान देना जरा। अगर ये GU बीच में कहीं होता, ऊपर भी ट्री बना होता और यही सेम सिचुएशन आती, तो हम इसको ब्लैक से रेड कर देते। यही पहले नंबर पे लिखा हुआ है। अब GU को हमने ब्लैक रहने दिया, और क्या करना है, बोथ पेरेंट एंड अंकल विल बिकम ब्लैक। तो ये जो पेरेंट है 40, इसको रेड से ब्लैक कर दो, और जो अंकल है UN 70, इसे भी आप रेड से ब्लैक कर दें, और बाकी को एज इट इज छोड़ दें। और अब मुझे देख के बताएं कि ये रेड ब्लैक ट्री है क्या। सिंपल तरीके से Yes, यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी बोलिए। कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया सर। आ गया। बाकी सर LLR समझ नहीं आया। हाँ, क्या कह रहे हैं? LLR फिर से बताइए। LLR पहले तो कॉपी में नोट किया है कि नहीं, पहले मुझे आप ये बताइए, साफ साफ बताइए। कर लिया सर। किया है ना? नहीं किया है तो भी बोलो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। किया है या नहीं? कर लिया। अगर कर लिया है तो वहां पे LLR का मीनिंग क्या है, देखिए जरा। देखो, मैं तो बता दूंगा, लेकिन पता चला बताने के बाद भी नहीं समझ में आया। मैंने वहां पे लिखाया था LLR जो भी था, इस L का मीनिंग लिखाया था, इसका मीनिंग लिखाया था, R या B जो भी है इसका मीनिंग लिखाया था। LLR का मतलब ये है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बोला था, मेरी बातों को जरा ध्यान दिया करिए, कि आप रेड ब्लैक ट्री पढ़ने में अभी आसान ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आसान आगे भी लगेगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप इसको रूल देख के भी कर लेते हैं सही, तो आप ये समझ लो कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। इस बात का मतलब है, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। ये LLR इसीलिए लगा क्योंकि U, पहला L हमें पेरेंट की पोजीशन को बताता है, तो पेरेंट इन विद रेस्पेक्ट टू GU, ग्रैंड पेरेंट, तो PU is on left of GU, so we have written L. Second L tells the position of U with respect to PU, so it is on left of PU, so we have written second L. Now you can clearly see here that uncle of U is what? This 70 node. Uncle क्या होगा? This will be brother of parent of U. तो U का अंकल जो है ये है, ये वाला है, और आप देख सकते हैं कि इसका कलर रेड है, तो इसलिए हमने LLR लिखा। और इतना लिखने के बाद हम वहां पे मैंने 3 लाइन लिखाई थी रूल्स की, तो रूल्स की 3 लाइन के हिसाब से अगर GU हमारा रूट नोड नहीं है तो इसको ब्लैक ही रहने देंगे। नहीं, GU अगर हमारा रूट नोड है तो ये ब्लैक ही रहेगा, अगर रूट नोड नहीं है तो इसको हम ब्लैक से रेड कर देंगे। पर ऐसी सिचुएशन नहीं, अभी हमारा ये रूट है, इसलिए ये ब्लैक का ब्लैक बना रहा। इसके बाद PU और UN लिखा हुआ है वहां पे,
पीयू और यूएन को आप क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे रेड से। तो ये हमने ब्लैक कर दिया, सिंपल सा है और कुछ नहीं। अगली वैल्यू आप इंसर्ट करें। 70 के बाद क्या इंसर्ट करेंगे आप, 30 हो गया, 30 तो हो ही गया। नाउ इंसर्ट 42, राइट हियर इंसर्ट 42, इंसर्ट 42 इंसर्ट करिए और फिर देखिए ये रेड ब्लैक ट्री है या नहीं। बाकी जो पूछ रहे थे वो समझ में आ गया भाई? अभी कोई पूछ रहा था जो? यस सर, आ गया। बनाइए जल्दी, आप ही बनाइए और इसको कल कंप्लीट करके दिखाना है। हालांकि मैं एक बार ड्रॉ करूंगा लेकिन उसमें फायदा नहीं होगा, आप इसको खुद जो है कल ड्रॉ करके लाएंगे, ठीक है? गलत हो सही हो कोई बात नहीं, उससे फायदा आपको जो मैं बता रहा हूं, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप सीख जाएंगे और नहीं सोचेंगे कि चलो कल ही देखेंगे, तो फिर वो बात नहीं रह पाएगी, ठीक है? तो इसलिए आपको जो मैं बोल रहा हूं उस बात को समझिए और जो बाकी बची हुई वैल्यूज हैं इन्हें आप इंसर्ट करके ट्री बनाइए, ठीक है? गलत बनने दीजिए। जब आप इसमें मैच कराएंगे जो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। इसको रिवीजन होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि खुद ही ये जो है, मैं इसको तो एक्चुअली क्या करना चाहिए, बनाने के बजाय मुझे इसको वो करना चाहिए था, फोटो खींच के फिर उसमें समझा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा चलो टाइम लग जाने दो, ठीक है? कोई किसी इजी टॉपिक में हम थोड़ा फास्ट कर लेंगे, ठीक है? अटेंडेंस हो गई है और कुछ पूछना है अभी तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बाकी लोग लीव कर सकते हैं। अभी 56 बचे हुए हैं, बताओ 56 बच्चे हैं 70 में, 69 में से। मतलब इतना जल्दबाजी रहती है लीव करने की क्लास, तो क्या समझ में आएगा अगली बार? कोई बात नहीं, अभी तो आप छोड़ सकते हैं। और कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है तो यू आर वेलकम। बहुत आप डोंट हेजिटेट, आप मुझसे पूछिए। मैं हर बार यही क्लास में कहता हूँ, आप क्लास के बाद फ्री टाइम रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चांस की बात, हमारी क्लास भी ऐसे टाइम पे है कि आप 5-10 मिनट का टाइम लगा के पूछ सकते हैं। ये क्लास के बाद क्लास होती तो कोई दूसरी तो फिर और मुश्किल होता। आज जितना बताया उतना समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, तो आगे इसको करिए, कोशिश करिए पूरा ट्री बनाने की, ठीक है? बन जाएगा तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस समझ में आएगा अपना, ठीक है? बाकी लीव कर सकते हैं आप, अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर लिया है। थैंक यू सर। ओके। अब ठीक है, फिफ्टीन यस सर। और 27, इसके लेफ्ट में हमारा 42 है। आप ये बताइए ब्लैक करने का तरीका ये ठीक है या कुछ और? जैसे इंसर्ट 26 इंसर्ट करने में क्या लगाना पड़ा हमें? पहले तो यहाँ 26 यहाँ पे आएगा, है ना? 26 यहाँ पे आएगा। अब 26 यहाँ आया तो क्या लगाना पड़ा हमें? LRR। LRR। ये U है, PU है और ये रेड है अंकल, ये रेड है UL और ये GU है। तो LRR हम पहले भी लगा चुके हैं क्या? देखना जरा। LRR में तो ओनली कलर चेंज होगा, ओनली कलर चेंज जाएगा। कलर चेंज में बताइए। GU रेड और PU और UN ब्लैक। ये GU रेड हो गया और PU और UN ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया और ये हमारा 26 यहाँ पे इंसर्ट हो गया, यही है ना?
है ना? क्या हुआ, कुछ ब्रेक हो गया क्या? स्क्रीन तो नो सर सही है। ये रूल इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कलर का। और ये रूल एक ही एग्जाम्पल में याद हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या इंसर्ट करेंगे? ये सही हो गया। इसके बाद क्या इंसर्ट करेंगे? कुछ और तो दिक्कत नहीं है इसमें? सर ये सही नहीं है, 20 और 27 रेड रेड है। 27 और सर 20 रेड है दोनों। बोलिए 27 एंड 20। ये दोनों रेड है, तो फिर क्या करेंगे अब? ये यू हो गया, ये यू हो गया, और ये आपका पीयू हो गया, और ये यूएन हो गया, ये जीयू हो गया, यही ना? ठीक है, ये नया हो गया, ये डैश नया एक ही डायग्राम में बनाना है तो इनको डैश मार दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारा सेकेंड, फर्स्ट को LR1 बना और सेकेंड क्या बना? LRR। LRR किया तो क्या करेंगे? LRR यानी रेड है, तो इस बार भी हमारा कलर चेंज से ही काम चल जाएगा, रोटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और LRR के केस में क्या रूल होता है? अगर GU रूट नहीं है तो GU को रेड करना है, बट यहाँ पे GU रूट है तो इसलिए ये ब्लैक ही रहेगा। और सेकेंड रूल क्या है? इसके PU डैश एंड UN डैश विल बिकम ब्लैक फ्रॉम रेड, ये ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है। एक डायग्राम में दिक्कत तो नहीं हो रही कोई? ये रेड से ब्लैक हो जाएंगे, और क्या रहेगा? ये 27 रेड रहेगा, ये यही रहेगा। हो गया सर। हो गया ना? तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर इंसर्ट 60 इंसर्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा? 70 के लेफ्ट में जाएगा। हालांकि हमें यहाँ साफ साफ दिख रहे हैं, बट ये 70 के लेफ्ट में जाएगा। ऊपर से कंपेयर करते जाते हैं, ग्रेटर है तो राइट में जाएंगे, राइट पॉइंटर मूव करेंगे, और स्मॉलर है तो लेफ्ट में मूव करेंगे। तो 60 इंसर्ट करेंगे। तो अब क्या मैं फाइनल ट्री बना दूं क्या? एक ही दो वैल्यूज बची होंगी शायद। 60 इंसर्ट करने में 55 बचा है। ये 40 हो गया, और 40 के बाद क्या है? 20 है, 50, ये हमारा है 15, और 15 के बाद ये 27 तो रेडी है। बताते रहना जरा कुछ गड़बड़ हो तो। ये 42 ब्लैक है, और 70 ब्लैक है, और फिर हमारा 25, और ये 26। तो इनमें ब्लैक कौन था 25, 26 में से? 25 ब्लैक, 25। ये बी लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे 30 भी ब्लैक है, 30 भी ब्लैक है, और फिर क्या है? और कुछ बचा? हो गया ना? अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, हमेशा एक बॉक्स के अंदर आप नोट कर लें 2-3 पॉइंट, वही ऑलरेडी नोटेड हैं। रेड ब्लैक ट्री में इन 2-3 पॉइंट जो मैं अभी बता रहा हूं, इनको हमेशा ध्यान रखें। पहले तो 2 रेड पास में नहीं आ सकते, 2 रेड नहीं आ सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, ये हमेशा ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट जो है ब्लैक डेप्थ, ब्लैक डेप्थ का हमेशा ध्यान रखें कि ब्लैक डेप्थ है या नहीं इक्वल, ये हमेशा चेक करें। और ये बहुत ही मोस्ट यूजफुल पॉइंट है ब्लैक डेप्थ वाला, ठीक है। और फिर तीसरा है कि अगर रेड है, इफ रेड, तो पेरेंट जो होगा वो ब्लैक होगा और चाइल्ड भी ब्लैक होगा, चिल्ड्रेन ब्लैक होगा। ये 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखें, तो रेड ब्लैक ट्री में आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे आप ब्लैक डेप्थ की बात करें तो 1 2 3, फिर इस पाथ में देखिए 1 2 3, और इस पाथ में देखें 1 2 3, ठीक है। तो हर एक पाथ में ब्लैक डेप्थ हमारी 3 है, ब्लैक डेप्थ इज इक्वल टू 3, ठीक है। और 2 रेड तो साफ साफ समझ में नहीं आ रहा, और कोई रेड है जैसे 27 रेड है, तो इसका पेरेंट हमेशा ब्लैक होगा और दोनों ही चिल्ड्रेन ब्लैक होंगे।
ये ध्यान रहे रेड के केस में अगर इतनी बात ध्यान रखेंगे आप तो रेड ब्लैक ट्री में मिस्टेक नहीं होगी। पूरी समरी यही है। आप इसको अलग से आप दोबारा से नोट कर लें, क्योंकि जब बाद में पढ़ेंगे तो सब भूल जाता है। तो इसलिए ये समरी ध्यान रखें, ये आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। कोई भी डायग्राम बनाते टाइम सबसे पहले इन 3 चीजों को, 3 में से नीचे वाली 2 को जरूर चेक करें, तीसरी तो दिखी जाएगी 2 रेड। ठीक है, ये 2 पॉइंट को ध्यान रखें। सही है। नाउ इंसर्ट 60 इंसर्ट करना है तो यहां पे आ गया, 60 यहां पे आ गया। अब देखिए ब्लैक डेप्थ में कोई फर्क पड़ा क्या? भाई रेड इंसर्ट कर रहे हैं, ब्लैक तो कुछ हुआ ही नहीं, और रेड लास्ट में इंसर्ट हो रहा है। तो आप वैसे भी समझ जाइए बिना चेक करे, जब ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। मतलब रेड में अगर लास्ट में इंसर्ट कर रहा हूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि अभी कहीं ब्लैक की डेप्थ में जब तक ब्लैक ऐड नहीं हुआ तो ट्री वैसा का वैसा ही है, और ब्लैक डेप्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और 2 रेड पास में आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और रेड का पेरेंट ब्लैक है, और चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, अगर आप नल नोड करते हैं तो नल नोड हमेशा ब्लैक ही होते हैं, तो उसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है कोई। ठीक है, तो ये हमारा अभी रेड ब्लैक ट्री है, इतनी बात ध्यान रखें। इसी तरह से जब आप डिलीशन पढ़ेंगे तो डिलीशन में लीफ नोड डिलीट करना है, तो आप अगर वो रेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक है तो आप अपने आप समझ सकते हैं तो कि देयर विल बी प्रॉब्लम। इफ यू आर डिलीटिंग एनी ब्लैक नोड देन आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि ब्लैक डेप्थ में डिफर या जो कि आपके इस सेकेंड नंबर जो पॉइंट यहां लिखा है इसको गलत कर देगा। तो इसलिए डिलीशन हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी आप सिंपल तरीके से बाइनरी सर्च ट्री में जैसे डिलीशन होता है वही डिलीशन आपको यहां भी करना है इन ऑर्डर सक्सेसर का। और बस साथ साथ आपको यही देखना है कि ये प्रॉपर्टीज रेड ब्लैक की गलत ना हो। ठीक है, ब्लैक डिलीट करते हैं तो आप देखिए अगर मैं 30 को डिलीट करूंगा तो 30 डिलीट करने पे इस पाथ की, इसको सीधे सीधे डिलीट नहीं कर सकता मैं, इस पाथ की ब्लैक डेप्थ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इंसर्ट क्या है 55 कहां जाएगा? 50 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, 70 से छोटा है, 60 से यहां पे है तो 55 यहां आएगा। अब 55 यहां आया तो ये रेड है, ये रेड है, ये दोनों रेड हैं, पास में आ गए। अब आप क्या करेंगे, अंकल देखिए, इसका अंकल ये है, ये यूएन है जो ब्लैक है, इसीलिए हम ये लीफ नोड कभी बना लेते हैं कि ताकि अंकल समझ में आ जाए। तो ये जीयू है, ये आपका पीयू है, और ये यू है, और ये आपका यूएन है। तो केस कौन सा बना? बोलिए। एलएलबी केस में क्या होता है? सेम वाला है, सेम वाले में क्या होता है? सिंगल रोटेशन। तो 15 हो गया। मैंने आपको अभी यही बताया था कि ये ध्यान रखना है, और थोड़ा सा डिलीशन बीच में मैं डिस्कस करने लगा था कि यहाँ पे अगर डिलीट कर रहे हैं, नीचे का नोड है, ठीक है, और वो रेड है तो डिलीट कर दीजिए, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक डिलीट करने में प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? अगर आप इस 30 को डिलीट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये रूल नंबर 2 इन वाले में 1 2 3 में ये रूल नंबर 2 वायलेट हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं बहुत क्लियरली कि ये जो ब्लैक डेप्थ है ये आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि किसी दूसरे पाथ में ब्लैक डेप्थ अलग होगी, और यहाँ एक ब्लैक नोड डिलीट करने से इस पाथ की ब्लैक डेप्थ एक कम हो जाएगी इन कंपेरिजन टू अदर पाथ्स। ठीक है, तो इसलिए ब्लैक डेप्थ करने में आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, और अभी मैं ये वाला केस 55 इंसर्ट करने के बाद बोल रहा था, तो 55 इंसर्ट किया है तो यहाँ आया, 2 रेड हो गए, और ये हमारा एलएलबी केस बन रहा है। ये एल में है, ये एल में है, और अंकल ब्लैक है। ठीक है, अंकल ब्लैक है। तो रोटेशन बहुत सिंपल है, बाकी सारा ट्री कॉपी कर दीजिए एज इट इज 27, क्योंकि इधर का कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये 25 ब्लैक है, और ये 26 है, और 26 है, और यहाँ पे 30 है, ब्लैक है जो कि, और अब आप बताइए यहाँ पे
ये यहाँ पे क्या है, 50 है, ब्लैक है, और ये क्या लिखा था, 42 है, 42, और यहाँ पे 70 है, 70, ये दोनों ब्लैक है ना, 42 70 ब्लैक है। अब यहाँ गलत हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसको 60 करना है। जब इसको रोटेट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूँ, ये 60 बन गया, और ये हमारा लेफ्ट में आया। ये इधर तो 70 को पकड़ के आपने खींचा था तो 70 इधर पहुंच गया, और ये 55 आ गया। अब कलर चेंज में क्या था, बोलिए। PU ब्लैक और GU रेड। PU ब्लैक हो गया, और GU LLB वाले में देखो, हाँ तो यही हो गया, यही बनेगा ना फाइनल। यस सर। हाँ बस डन, ये हो गया। ठीक है, ये फाइनल ट्री बनेगा। अभी कुछ पूछना है तो बोलिए जल्दी, नहीं तो अब हम एल्गोरिथम पे आते हैं इसकी।